चलिए आज डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल की बारी है। पिछले वीडियो में आप सुन चुके थे कि सरफेसी एक्ट 2002 क्या होता है, तो इसकी शुरुआत यानी डीआरटी की शुरुआत कैसे हुई वो सुनिए। तो आपको पता है, एक कहानी से इसको समझते हैं। देखिए, बैंक क्या करता था, ऋण दे देता था, ठीक है। जब ऋण वापस नहीं करता था बैंक को, तो ये समस्याएं जब गवर्नमेंट को देखने को मिली तो गवर्नमेंट सरफेसी एक्ट पास किया, ठीक है। अब सरफेसी एक्ट तो पास कर दिया, तो सरफेसी एक्ट में क्या हुआ था आपको पता होगा कि कानूनी अधिकार दे दिया गया बैंक को कि जिस सिक्योरिटी के बदले आपने लोन दिया आप उस सिक्योरिटी को जब्त कर सकते। तो ये तो कानूनी अधिकार दे गया, कागजी अधिकार दे दिया गया। जब इसको व्यवहार में अप्लाई करने की बारी आई तो बैंक अपने कस्टमर को या फिर अपने ओर से बॉडीगार्ड कहिए या फिर मैनेजर कहिए या जो भी कहिए, अधिकारी को लेकर के गांव जब भेजा, तो बिहार में एक गांव है, ठीक है। उस गांव की मैं घटना बता रहा हूँ। बिहार में एक बंसीपुर गांव है, ठीक है। वहाँ क्या था, एक किसान बैंक से ऋण ले रखा था 20 लाख रुपए, ठीक है। तो वो मतलब बिहार में बाढ़ भी आता है, बाढ़ आया, बाढ़ आने के कारण से क्या हुआ, फसल हो गया पूरी तरीके से बर्बाद। तो बैंक की बारी आई, जब टाइम सर्टेन टाइम जो उसका लिमिटेशन था वो जब क्रॉस कर गया तो बैंक भेजा अपने गार्ड को संपत्ति पर अधिकार करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, बिहार है और किसान है और किसान के पास भूसा रखने वाला घर भी होता है। तो जैसे वो गार्ड गया किसान के पास तो कहता है कि आप ऋण लिए थे, ऋण वापस कीजिए, नहीं तो आपने जो सिक्योरिटी रखा था फलाने जगह का जमीन का वो जब्त कर लिया जाएगा। तो भूसा में रखा था कट्टा, ठीक। दो आदमी मिलकर के गया था बैंक तरफ से, भूसा का जो घर था जिसको बिहार में भूसकार बोला जाता है, उसने रखा था कट्टा, ठीक। कट्टा लेकर के दोनों को निपटा दिया। अब जैसे निपटाया मामला हो गया बड़ा। अब सिमिलर कहानी एक छत्तीसगढ़ में भी घटा था। इसी तरीके की कहानी व्यवहार में जैसे जैसे अप्लाई होना शुरू हुआ, तो जैसे बैंक का आदमी पहुंचता था संपत्ति जब्त करने के लिए तो उसको निपटा देता था, ठिकाना लगा दिया। फिर बैंक वाले के पास उसका आदमी पहुंचा नहीं, एक दिन नहीं पहुंचा, अगले दिन नहीं पहुंचा, 3 दिन ऐसे। जब छानबीन करने के लिए गया तो गांव में पता चला कि आया तो जरूर था, एक व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट पहन करके, नीचे शूज पहना था, लेकिन आया जरूर, लेकिन वापस नहीं गया। तो समझ में आ गया कि भाई दाल में कुछ काला है। जब उसमें छानबीन हुआ तो पता चला कि ऐसे ऋण लिया गया था जमीन के मामले में, वो आया वसूली करने, तो उसको निपटा दिया गया। तो यही सॉल्यूशन को, विवाद को निपटाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा एक ट्राइब्यूनल स्थापित किया गया। ऐसा कांड दिन ब दिन होते रहता था। तो डीआरटी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल स्थापित किया गया कि लेन देन से जुड़ी समस्याओं, विवादों का निपटारा करने के लिए ये ट्राइब्यूनल स्थापित किया गया था। तो किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया वो गौर से देखिएगा, क्योंकि ये यूपीएससी प्रीलिम्स का ऑप्शन है। यहाँ पर देख लीजिए, RDDBFI एक्ट 1993। ऑप्शन क्या रहेगा, कहेगा कि डीआरटी का स्थापना सरफेसी एक्ट 2002 के तहत किया गया। आप सरफेसी एक्ट भी पढ़े रहेंगे, डीआरटी भी पढ़े रहेंगे और टिक मार के आगे निकल देंगे, पहुंच जाइएगा। इसको बारीकी से याद रखिएगा। RDDBFI एक्ट 1993 के तहत डीआरटी को स्थापित किया गया था। इसका मुख्य कार्य क्या था, वही जो मैं बताया आपको, उस विवाद को निपटाना के लिए ऋण वसूली संबंधी विवादों का निपटारा, वही जो कटा से टपकाया था, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि डीआरटी आपका मतलब विवाद को सोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। अगर डीआरटी के केस से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो जैसे एक हायरार्की में जुडिशरी में क्या होता है, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर आप हाई कोर्ट तक सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर, जब डीआरटी से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो इसके अगला स्टेप के लिए आप अपील कर सकते हैं डीआरएटी, जिसमें डीआरटी का तो आपका फुल फॉर्म पता है, इसका ये ए फॉर अपीलियर हुआ, ठीक है, यानी डेट रिकवरी अपीलिएट ट्राइब्यूनल। तो डीआरएटी भी स्थापित कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए, इसमें आलोचना क्या किया गया कि सबसे पहले भारत जनसंख्या प्रधान देश, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि उस हिसाब से जितना होना चाहिए डीआरटी उतना है नहीं। कितना डीआरटी की संख्या है ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगला मामला देखिए कि लंबित मामला, यानी कि डीआरटी में जो मामला गया वो काफी जितना संख्या में था डीआरटी उससे कई गुना ज्यादा कि उसको फिर मतलब मैटर को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त
मामला जितना होना चाहिए उससे ज्यादा था, यानी कि बर्डन बहुत ज्यादा हो गया था डीआरटी के ऊपर। ठीक है, अगली समस्या देखिए कि योग्य व्यक्ति की समस्या कम थी। उसमें डीआरटी में देखा गया कि योग्य व्यक्ति की संख्या काफी कम थी। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार में लिख दिया हूँ कि डीआरटी की स्थापना सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नहीं हुआ है, क्योंकि यह ऑप्शन है। आपसे अगर डीआरटी से सवाल पूछा जाएगा तो ये 100% दिया जाएगा कि डीआरटी की स्थापना सरफेसी एक्ट 2002 के तहत किया गया था। ठीक है, अब देखिए डीआरटी हो गया। अब डीआरटी का अध्यक्षता कौन करता है? ये तो डीआरटी डेटा रिकवरी ट्राइब्यूनल आप समझ गए। डीआरटी का अध्यक्षता कौन करता है ये आप गौर से सुनिए। ये गौर से सुनिए कि सबसे पहले बात देखिए कि एक पीठासीन अधिकारी होता है, यहाँ पर लिख दिया हूँ। डीआरटी अध्यक्षता कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। ठीक है, अब पीठासीन अधिकारी जो बनेगा उसकी योग्यता क्या होने वाली है? तो या तो वो डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए वर्तमान में, या डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है, योग्यता है डिस्ट्रिक्ट जज का, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, या फिर वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो ध्यान रहे कि अब डिस्ट्रिक्ट जज का जो क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी है, वो आपके लिए पीठासीन अधिकारी का भी एलिजिबिलिटी हो जाएगा, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो खुद पीठासीन अधिकारी यानी डीआरटी का अध्यक्षता करेगा। ठीक, उम्मीद है इतना समझ गए। अब जब इतना समझ गए तो अब आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत में डीआरटी का जो टोटल नंबर ऑफ डीआरटी कितना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।